टुडे हिमाचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एचपी कोरोना रिकॉर्ड 1392 केस, 4 जिलों में 200 पार, 12 की मृत्यु। 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की हो कोरोना जांच। एसडीएम 50 रुपए के लिए दुकानदार पर चाकू और तवे से हमला, आरोपी फरार। कुलदीप राठौर बोले, हार से बौखलाकर अमर्यादित भाषा बोल रहे सीएम जयराम बोले, हिमाचल में लॉकडाउन नहीं, संक्रमण रोकने के लिए पेनल्टी लगा सकती हैं पंचायतें। हिमाचल के 760 टीजीटी को कोरोना संकट में मिल गया तोहफा, जानिए क्या। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला डिटेल में। एचपी कोरोना रिकॉर्ड 1392 केस, 4 जिलों में 200 पार, 12 की मृत्यु। हिमाचल में कोरोना के रिकॉर्ड 1392 मामले आए हैं, वहीं 647 ठीक हुए, 12 कोरोना संक्रमितों की जान गई। कांगड़ा शिमला में 3, सोलन में 2, कुल्लू सिरमौर लाहौल स्पीति व मंडी में 1 की जान गई। कांगड़ा में 73-84 साल के व्यक्ति और 70 साल की महिला ने दम तोड़ा। शिमला में 65-56-45, सोलन में 74-43 साल के व्यक्ति ने अंतिम सांस ली। कुल्लू में 62, लाहौल स्पीति में 64 व्यक्ति, सिरमौर में 65 और मंडी में 59 साल की महिला की जान गई। हिमाचल में कुल आंकड़ा 75,587 पहुंच गया। अभी 8,444 एक्टिव केस हैं। अब तक 65,947 ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,167 पहुंच गया। कांगड़ा में 258, सोलन में 233, हमीरपुर में 219, शिमला में 208, मंडी 126, बिलासपुर 95, ऊना 91, सिरमौर 73, चंबा में 38, कुल्लू में 32, लाहौल स्पीति में 18 व किन्नौर में 1 मामला आया। सोलन में 160, कांगड़ा में 101, मंडी में 84, शिमला में 80, ऊना में 61, हमीरपुर में 51, बिलासपुर में 42, सिरमौर में 30, कुल्लू में 27, चंबा में 8 और किन्नौर में 3 ठीक हुए हैं। 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की हो कोरोना जांच। शनिवार को बचत भवन डलहौजी में एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर की अध्यक्षता में उपमंडल डलहौजी के तहत आने वाली पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम जगन ठाकुर ने प्रतिनिधियों से पंचायतों में सरकार द्वारा समय समय पर जारी की जा रही एसओपी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। पंचायत क्षेत्रों में 45 से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने सहित कोरोना जांच करवाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि उपमंडल में सामाजिक कार्यक्रम आयोजन के लिए अनुमति लें। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना के मामले चिंता का विषय है, लिहाजा संक्रमण से बचने के लिए पूर्व की भांति जनप्रतिनिधियों का अहम किरदार निभाना जरूरी हो गया। उन्होंने कहा कि मास्क नहीं तो सेवा नहीं का संदेश कोरोना मुक्त समाज निर्माण में सहयोग करेगा। इस मौके पर तहसीलदार राजेश जरियाल, नायब तहसीलदार अजय सिंह सहित डलहौजी की विभिन्न पंचायतों के प्रधान व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 50 रुपए के लिए दुकानदार पर चाकू और तवे से हमला, आरोपी फरार। बिलासपुर शहर की मेन मार्केट समीप चंपा पार्क के पास स्थित एक दुकानदार पर एक व्यक्ति ने चाकू व तवे से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने बहरहाल घायल व्यापारी के बयान लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मेन मार्केट समीप चंपा पार्क के पास स्थित व्यापारी चमन गुप्ता अपनी दुकान पर अपने ग्राहकों को निपटा रहे थे कि उसी दौरान एक व्यक्ति ने उनसे 50 रुपए की मांग की, जिसे उन्होंने थोड़ी देर बाद आने को कहा। पैसे मांगने वाला व्यक्ति वहां से चला गया और तुरंत चाकू और तवा लेकर आया और व्यापारी चमन गुप्ता पर पहले तवे से सिर पर प्रहार किया, उसके बाद चाकू से चमन गुप्ता पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया, जिससे चमन गुप्ता के शरीर पर चोट के निशान पड़ गए। हालांकि चमन गुप्ता ने भी अपना बीच बचाव का प्रयास किया। चमन गुप्ता के परिजनों ने उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से टेस्ट व प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। चमन गुप्ता ने कहा कि उनकी उस व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने पुलिस से हमलावर व्यक्ति को गिरफ्तार करने की मांग की है। गौरतलब है कि व्यापारी चमन गुप्ता जिला भाजपा के भी प्रमुख पदाधिकारी हैं। उधर सूचना मिलते ही सदर पुलिस थाना प्रभारी यशवंत सिंह की अगुवाई में पहुंच गई। बहरहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। कार से मिली थी चिट्टी की खेप, कोर्ट ने दोषी को सुनाई कैद व जुर्माने की सजा। जिला और सत्र न्यायाधीश विनोद भारद्वाज की अदालत ने चिट्टे सहित पकड़े गए आरोपी सचिन शर्मा निवासी नाल्टी तहसील घुमारवी को दोष सिद्ध होने पर 1 साल कठोर कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि घुमारवी थाना प्रभारी राकेश चंद की अगुवाई में पुलिस टीम बम पतेनहड़ा की तरफ गश्त कर रही थी। इस दौरान द्रुक खड्ड के पास गाड़ियों की रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस ने सचिन की कार की तलाशी ली तो डैशबोर्ड से 18.7 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
सीएम जयराम बोले, हिमाचल में लॉकडाउन नहीं, संक्रमण रोकने के लिए पेनल्टी लगा सकती हैं पंचायतें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। बढ़ती कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पंचायतों को यह अधिकार होगा कि कोरोना के निर्धारित नियमों को तोड़ने वालों पर पंचायतें पेनल्टी लगा सकती हैं। शनिवार को सोलन जिले के बद्दी के ट्रेड सेंटर में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में सीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में पंचायतों और संस्थाओं में वायरस से निपटने के लिए पिछले वर्ष जैसा उत्साह नहीं। इस वर्ष वायरस और खतरनाक होने से पंचायतों को ज्यादा काम करने की जरूरत है। सीएम जयराम ने कहा कि लॉकडाउन लगाने से आर्थिकी पर सीधा असर पड़ता है। वायरस रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को जीने के लिए काम भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। इस बार वायरस जहां तेजी से फैल रहा है, वहीं इससे ठीक होने का समय भी ज्यादा लग रहा है। बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग बंद, अटल टनल से पर्यटकों की आवाजाही रोकी। रोहतांग समेत हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जारी बर्फबारी से मनाली लेह सामरिक मार्ग फिर बंद हो गया। दोनों छोर में ताजा हिमपात होने से अटल टनल रोहतांग को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। टनल के साउथ पोर्टल, नॉर्थ पोर्टल, रोहतांग दर्रा, बारालाचा और कुंजुम दर्रा में ताजा बर्फबारी हुई। शनिवार को कुल्लू मनाली सहित लाहौल के निचले इलाकों में झमाझम बारिश हुई। राजधानी शिमला में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ कई क्षेत्रों में धूप भी खिली। शनिवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम दर्ज हुआ। 48 घंटे चला अभियान, 12 दिनों से बारालाचा में बर्फीले तूफान में फंसे 788 लोग किए गए रेस्क्यू। बारालाचा दर्रे पर पिछले 12 दिनों से बर्फीले तूफान और खून जमा देने वाली ठंड में फंसे 788 यात्री और पर्यटक शनिवार को रेस्क्यू किए गए। समुद्र तल से 16,040 फीट की ऊंचाई पर लाहौल स्पीति जिला पुलिस और सीमा सड़क संगठन ने 48 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उधर मौसम खराब होने और ताजा बर्फबारी के चलते मनाली लेह सामरिक मार्ग एक बार फिर यातायात के लिए बंद हो गया। पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने बताया कि करीब 200 किलोमीटर की गति से चलने वाले बर्फीली तूफान के बीच इस अभियान को चलाना एक चुनौती भरा रहा। कुलदीप राठौर बोले, हार से बौखलाकर अमर्यादित भाषा बोल रहे सीएम। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नगर निगम चुनावों में हार से बौखलाए हुए हैं। खींच मिटाने के लिए अमर्यादित भाषा बोलकर कांग्रेस नेताओं पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने के बजाय मुख्यमंत्री सरकार की कार्यप्रणाली को सुधारने का प्रयास करें। शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस वार्ता में कुलदीप राठौर ने कहा कि नगर निगम सोलन और पालमपुर में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। धर्मशाला में भाजपा ने जोड़ तोड़कर नगर निगम को हथियाया। सोलन में भी भाजपा की अंतिम समय तक यही कोशिश थी, जिसे कांग्रेस ने सफल नहीं होने दिया। प्रदेश में भाजपा पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी है। इसी वजह से उनके अध्यक्ष तक को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जयराम सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में घोटाले ही हुए। राठौर ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों पर भी चिंता जताई। कहा कि सरकार के पास कोरोना की रोकथाम के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है और न ही कोई कार्यक्रम। हिमाचल के 760 टीजीटी को कोरोना संकट में मिल गया तोहफा, जानिए क्या। पदोन्नति की राह देख रहे टीजीटी का इंतजार खत्म हो गया। कोरोना संकट के बीच 760 टीजीटी को पदोन्नति का तोहफा मिल गया। जयराम सरकार ने 760 टीजी को लेक्चरर स्कूल न्यू के पद पर प्रमोट कर दिया। विभागीय कमेटी की सिफारिश के बाद ये प्रमोशन किया गया। इस बार आदेश जारी कर दिए गए हैं। आज जारी आदेशों के अनुसार अंग्रेजी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, संस्कृत, जियोग्राफी और सोशियोलॉजी विषय के 469 टीजीटी को प्रमोशन का तोहफा मिला। वहीं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथ के 238 टीजीटी को लेक्चरर स्कूल न्यू के पदों पर पदोन्नति मिल गई। पदोन्नति के साथ ही उन्हें नई जगहों पर तैनाती भी दे दी है। हिमाचल में अब ये चयन परीक्षा स्थगित, जानिए बड़ी खबर। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड और हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बाद अब जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की तिथि अब बाद में अधिसूचित की जाएगी। ऐसा हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते किया गया। तो ये थी आपके राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई आज की खास खबरें। अगर आप भी हिमाचल से जुड़ी हुई ऐसी ही खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज हिमाचल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।